बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना मैं ग्लूकोज फार्मेशन फ्रॉम पायरोवेट, लास्ट वीडियो में मैंने 3 स्टेप बताए थे, पायरोवेट से, अमाइनो एसिड से और टीएजी से ग्लूकोज की सिंथेसिस। अब उन्हीं स्टेप्स को मैं बारी बारी डिस्कस करने लगा हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए पायरोवेट, यहाँ पर मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। पायरोवेट से हमने बनाना है ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बना देना है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाना है। हमें पता है कि ये टीसीए साइकिल सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ये वाली मैंने जो लाइन लगाई है माइटोकॉन्ड्रिया को जाहिर कर रही है, अंदर वाली, बाहर वाली जो है ना वो साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। अब पायरोवेट का सबसे पहले तो ये इरिवर्सिबल स्टेप है ना, कि पायरोवेट इनोल फास्फेट से पायरोवेट इनोल फास्फेट इरिवर्सिबल स्टेप है। तो मसला यहाँ पे है कि हम इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके जाएँ। क्या होता है कि एक तो है ना एंजाइम होता है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, पीसी होटल से आप याद रख लें, लाहौर में जो है ना वहाँ से पीसी से याद है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज आता है। कार्बोक्सिलेज मतलब उसने कार्बन CO2 ऐड करवानी है, तो वो ऐड करवाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। पायरोवेट, ये वाला पायरोवेट जो था ना यहाँ पे, ये कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यही ऑक्सैलोएसीटेट जो होता है ना, इसके अंदर मेलेट डीहाइड्रोजिनेज आएगा। ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर मेलेट डीहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे NADH बन रहा था, रिमूव हो रहा था, लेकिन मेलेट हाइड्रोजिनेज ऐड करवाएगा तो ये रिवर्स स्टेप हो जाएगा, मेलेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये मेलेट जो है ना ये इजीली क्रॉस कर लेता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। मेलेट आ गया, मेलेट फिर जो है ना दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में। मेलेट ये फिर दोबारा कन्वर्ट होगा ये ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। ये ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ पे, ये दोबारा वो एक हाइड्रोजन वहाँ से आएगी, NADH बनेगा और ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट साइटोसोल के अंदर अब आ गया। यहाँ पे एक आता है एंजाइम फास्फोइनोल पायरोवेट CK, कार्बोक्सिलेज काइनेज। वो क्या करता है, फास्फोराइलेशन कराता है और कार्बोक्सिलेज CO2 की एडिशन, फास्फेट की ऐड कराता है CO2 की। इसकी वजह से बनता है पायरोवेट इनोल फास्फोइनोल पायरोवेट। यानी ये वाला जो था ना, एक मिनट, मतलब पायरोवेट इनोल फास्फेट कार्बोक्सिलेज काइनेज, इसने क्या करना, पायरोवेट इनोल फास्फेट, ये मैं ग्लाइकोलाइसिस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पायरोवेट इनोल फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये रिवर्सिबल स्टेप इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे चला जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट के अंदर। ये रिवर्स होता 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 यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट के अंदर आ गया। अब ये फिर इरिवर्सिबल स्टेप यहाँ पे अकड़ गया है। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट से जनाब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट, वहाँ से फिर कन्वर्जन की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना वो फिर डायरेक्ट ग्लूकोज के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, वो कहाँ जाएगा, ट्रांसलुकेज एक एंजाइम आता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम के अंदर होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम के अंदर जाएगा, वहाँ से कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट आता है, वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर, फास्फाटेज आता है ना, वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ईजी सा स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने जो है ना पायरोवेट, उसको ऑक्सैलोएसीटेट मेलेट बनेगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो फिर ऑक्सैलोएसीटेट जो है पायरोवेट इनोल फास्फेट, वो सारे का सारा रिवर्स होता जाएगा कहाँ तक, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट। यहाँ पे जो इंजाइम है ना वो आएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेटेज इंजाइम। ठीक है, वो क्या करवाएगा, फास्फेट की रिमूवल करवा देगा, एक फास्फेट की। तो एक फास्फेट यहाँ से रिमूव हो गया 1 वाला, तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बच गया। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में आइसोमराइजेशन वाला प्रोसेस आ गया। यहाँ से फिर ट्रांसलुकेज एंजाइम आता है, मतलब उसे जो लोकेशन की तरफ लेके जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम में एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, उसने क्या करवाना है, फास्फोराइलेशन को ख़त्म करवाना है, डीफास्फोराइलेशन करवानी है। तो जब 6 पोजीशन से भी निकाल देगा फास्फेट को, तो सिर्फ बच जाएगा ग्लूकोज। बिल्कुल ईजी से स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ, ऑक्सैलोएसीटेट कुड नॉट क्रॉस दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कन्वर्टेड इनटू दी मेम्ब्रेन। मेलेट जो था ना वो क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑक्सैलोएसीटेट में फिर कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में ट्रांसलुकेज एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम के अंदर डीफास्फोराइलेशन करवाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट की, और फिर ग्लूकोज बन जाता है। बिल्कुल ईजी सा स्टेप है। अब रेगुलेशन कैसी होगी, फास्टिंग के अंदर जो है हमें पता है ग्लूकोज कम होता है, इंसुलिन भी कम होती है, ग्लूकागोन जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर सिग्नल देगा फॉर रिवर्सल स्टेप के अंदर, मतलब ग्लूकागोन ज़्यादा है, मतलब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो इंट्रासेलुलर सिग्नल आएगा फॉर रिवर्सल स्टेप।
सारे का सारे स्टेप को रिवर्स करने के लिए। हाई ग्लूकागोन होगा ना तो वो हमें हाई ग्लूकागोन का मतलब क्या है, एटीपी ब्रेक हो चुकी है एडीपी में और साइकिल एएमपी में। अच्छा, साइक्लिक एएमपी जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम जो होता है ना वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर एक्ट करता है, उसकी करार देता है फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज की, पायरोवेट काइनेज, सॉरी प्रोटीन कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, ये मुंह में मिक्स हो जाता है। पायरोवेट काइनेज की एक्टिवेशन करवा देता है, मतलब फास्फोराइलेशन करवा देता है, मतलब इनएक्टिव करवाएगा। फास्फोराइलेशन का मैंने कैसे याद किया था, वो भारी हो जाएगा फास्फेट आने की वजह से और वो निकम्मा हो जाएगा। तो पायरोवेट इनोल फास्फेट से पायरोवेट नहीं बनेगा और वो ग्लूकोज की आगे डिग्रेडेशन बंद कर देगा। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। ये देखो ना यार, ये जो था ना ये वाला, किधर थे हम, पायरोवेट इनोल से पायरोवेट, ये वाला स्टेप जो था ना लास्ट वाला, पायरोवेट इनोल फास्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट मान रहा था पायरोवेट काइनेज एंजाइम की वजह से। अगर ग्लूकागोन की ज़्यादा है, 80 मतलब इंसुलिन भी कम है, ग्लूकोज भी कम है, ग्लूकागोन हार्मोन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इसकी फास्फोराइलेशन करवाएगा। इसकी फास्फोराइलेशन होगी तो ये इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा तो ये फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये ग्लाइकोलाइसिस यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और ग्लूकोज की जो है ना वो बचत हो जाएगी। बस यही बात वो कहना चाह रहा है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, जिसको ना समझे वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, इफ़ एनर्जी इज़ हाई, अगर एनर्जी लेवल हाई है तो पायरोवेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट, इफ़ लो देन एसिटाइल कोए शुड फॉर्म फॉर एनर्जी सिंथेसिस। वो कह रहा है कि ये जो टीसीए साइकिल आपको दिखाता हूँ, अगर तो है ना वो कह रहा है कि पायरोवेट का लेवल, अगर एनर्जी का लेवल ज़्यादा है ना, एनर्जी जिस्म के अंदर एटीपी वगैरह ज़्यादा है, तो पायरोवेट अकामुलेट हमने नहीं करना क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये डायरेक्टली कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। ठीक है, अगर एनर्जी का लेवल ज़्यादा है तो इसकी बात कर रहा हूँ, पायरोवेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। अगर एनर्जी का लेवल कम है तो पायरोवेट कहाँ पे होगा, एसिटाइल कुएँ फिर किसके अंदर आएगा, ये साइकिल को चलाने के लिए, सिट्रेट वगैरह के बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। सिंपल बात है, कोई नहीं बात। पायरोवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा या एसिटाइल कुएँ के अंदर, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ एटीपी एनर्जी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट हम रेगुलेशन इसको बता रहा हूँ मैं, जल्दी ही आप 1 मिनट फोकस कर लो यार। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक से मैच कर लें काइंडली, एक मतलब बुक से बड़े इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने लास्ट वाली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की नहीं ली पिक्चर तो वो भी यहाँ से ले सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं।